सन 2000 में डॉक्टर जेम्स के पास एक अजीब मरीज आया, जिल प्राइस। जिल प्राइस ने डॉक्टर जेम्स से याददाश्त के हवाले से कुछ शेयर किया। क्या समझे आप कि याददाश्त कमज़ोर है और वो डॉक्टर से याददाश्त तेज़ करने की अद्वियात और टोटके पूछने आया था? नहीं, बल्कि जिल प्राइस ने यह शेयर किया कि उसे कुछ नहीं भूलता। वो जो कुछ देख लेता है, तारीखें, वाक़यात, नाम, चेहरे, सब कुछ उसे याद रहता है और माजी के वाक़यात बार बार दोहराते हुए उसका जहन बर्डनसम हो गया है, उसको टेंशन होती है और वो इस चीज़ से निजात हासिल करना चाहता है। डॉक्टर जेम्स के लिए ये एक चैलेंज था। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और जब मेडिकल रिसर्च हुई तो पता चला कि इस कैफियत के दुनिया में 100 अफराद मौजूद हैं जिन्हें कुछ नहीं भूलता। वैसे भूल जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की ज़िंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ आती है, मसाइब आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उनको भूलता है और फिर वो मदम होते चले जाते हैं और फिर वो उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। बहरहाल मदनी चैनल के नाजरीन और आशिकान रसूल, ह्यूमन माइंड इज ए वेरी बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन, बिगर देन मैनी सुपर कंप्यूटर्स। और इंसानी दिमाग का एक अहम तरीन फंक्शन ये है, इट्स एन अमेजिंग कैपेबिलिटी, कि दिमाग चीज़ों को याद रखता है और वक्त आने पर उसको रिट्रीव करता है। इंसान के दिमाग के सामने वो चीज़ें आती हैं और इंसान उस याददाश्त से फ़ायदा उठाता है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, पिछले मंगल को आपने क्या खाया था? नहीं पता होगा। और अब बताइए, जब आप 5वीं या 6ठी क्लास में थे और आपने फर्स्ट प्राइज हासिल किया था, पहला इनाम हासिल किया था, वो इनाम क्या था? हो सकता है आपको याद हो। हैरत की बात है, अभी पिछले हफ्ते जो चीज खाई वो याद नहीं है, लेकिन 10-12 साल पहले की चीज आपको याद है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिकनेस एंड इंपॉर्टेंस। जो चीज जितनी अहम होगी, जितनी मुनफरिद होगी, उतनी ज्यादा याददाश्त में रह जाती है, उतनी ज्यादा हमें वो चीज याद रहती है। So this is human psychology, and in this era when there are loads and loads of information, और आज के दौर में जब मालूमात का एक खजाना हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और बहुत ज्यादा मालूमात है, खबरें हैं, this memory is a secret weapon। ये याददाश्त यूं समझ लीजिए आपका एक खुफिया हथियार है। तो ये याददाश्त कैसे तेज हो सकती है? रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो गुड और बैड मेमोरी, देयर इज ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। मेरी तो याददाश्त ही खराब है, मुझे तो याददाश्त ऐसी ही मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि तरबियत के साथ इन जिंदगी के पैरामीटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैव एंड डू। बस ये मुझे मिल गया, मैं इसमें तब्दीली नहीं ला सकता, ये अप्रोच सही नहीं है। व्हेन यू से दैट आई हैव इट, then you will lose control over it। जब आप कहते हैं कि मुझे ऐसा ही मिला है, तब आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जब आप कहते हैं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूं, इसका मतलब ये होता है कि आप तरबियत के साथ, वक्त के साथ उस चीज को बढ़ा सकते हैं। तो ये याददाश्त, ये क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की ताकत, ये फोकस, ये जिंदगी की वो चीजें हैं जो आप तरबियत के साथ बढ़ा सकते हैं। तो अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए तरबियत कीजिए, और इसके लिए कुछ चीजें मैं आपसे अर्ज करता हूं। जिस तरह एक छुरी को रेती चाहिए होती है तेज करने के लिए, इसी तरह एक दिमाग की याददाश्त को तेज करने के लिए किताबें चाहिए होती हैं। वी नीड बुक्स टू मेक आवर मेमोरी शार्प। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसको साइंटिस्ट बताते हैं। सबसे पहले कुछ खाने की चीजें आपको बताते हैं। मछली खाएं, कॉफी खाने से भी याददाश्त तेज होती है, और इसके अलावा अदरक भी याददाश्त को तेज करता है। और शहद में तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि दुनिया की किसी और खुराक में नहीं होती, और वो भी याददाश्त के लिए बड़ी बेहतरीन होती हैं। ड्राई फ्रूट्स खाएं, अंडे खाएं, इसमें एक चीज होती है उसको कोलाइन कहते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को इग्नाइट करती है, मूड को भी बेहतर करती है और याददाश्त को भी बेहतर करती है। नींद पूरी करें, जिस तरह जिस्म की एक्सरसाइज होती है इस तरह दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है। रेस्ट पूरा दें इसको, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा हमें माजी में कुछ बहुत बड़े बड़े याददाश्त के अच्छे अच्छे वाकयात भी मिलते हैं। आइए इन तमाम बातों को देखने के लिए देखते हैं मदनी चैनल का सिलसिला इस्लाम और साइंस। और इस दफा यह सिलसिला एक नई रिकॉर्डिंग के साथ, एक नए अंदाज के साथ पेश होगा, और मौजू है याददाश्त, मेमोरी। जरूर देखिएगा। आप ये देख सकते हैं सिलसिला 8 अप्रैल बरोज पीर शाम 8:15 बजे, 9 अप्रैल बरोज मंगल शाम 6:15 बजे, और 10 अप्रैल बरोज बुध दोपहर 11:30 बजे।
صرف مدنی چینل پر.